प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम में मेडोना इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने पाई 100% सफलता। बुधवार को आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा परिणाम 2025 की घोषणा की गई, जिसमें मेडोना इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने 100% सफलता पाई। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में मेडोना इंग्लिश स्कूल दरभंगा के बच्चों ने इस वर्ष भी भारी सफलता प्राप्त की। अपने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन से खुश स्कूल के निदेशक SM माइकल ने उन बच्चों के उज्जवल की भविष्य की शुभकामनाएं दी। वरीयता के क्रम में 96.33% अंक लाकर अभिजीत अमन एवं रविराज प्रथम स्थान पर रहे, जबकि 95.33% अंक लाकर कुमार शिवांश दूसरे स्थान पर रहे एवं आदित्य 95% अंक लाकर तीसरे स्थान पर है। मेडोना इंग्लिश स्कूल के निदेशक SM माइकल ने बच्चों के इस सफलता को अभिभावकों के स्कूल के प्रति समर्पण माना। किनको देंगे क्रेडिट? सर गार्जियन को, टीचर्स को। स्कूल का कितना रोल रहा? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पर, बहुत अच्छा स्कूल। कितना मार्क्स आया आपको? 94.5%। इतना अच्छा रिजल्ट है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। किनको देंगे क्रेडिट आप? पेरेंट्स और टीचर्स को, बाकी सारे टीचर्स को। किस स्कूल से आप अपियर हुए थे? मेडोना इंग्लिश स्कूल। अच्छा लग रहा है घर को, उनके घर वालों को और फिर टीचर्स को। कितना स्कोर किया आपने? 94.17। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और पेरेंट्स, टीचर्स सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें। स्कूल का कितना रोल रहा? स्कूल का बहुत अच्छा रोल, यहाँ के टीचर्स एक्सपीरियंसड हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से गाइड किया, मोटिवेशन प्रोवाइड किया, अच्छे से प्रैक्टिस करवाया। So we are really proud for this. All credit goes to teachers and the students. कैसे, क्या टेक्निक है बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लाते हैं? So we are giving coaching and repeated revision test we are giving. Because of that the result has come. इस बार का कैसा रिजल्ट रहा है? It is good results. ये 25वां बार ये हुआ है रिजल्ट, 25th टाइम। और गुड रिजल्ट्स, आई मीन everyone tries their best to come first, but we have the top 10 list and the teachers का मेहनत और बच्चे लोग को हार्ड वर्किंग से, हमें नहीं, बच्चे अपना हार्ड वर्क किया है, टीचर उन लोगों को गाइड किया है, प्रिंसिपल उनको गाइड किया है, सारे लोगों को जाता है। और सबसे पहले हम बताएंगे पेरेंट्स को कोऑपरेशन, इन लोगों का मेहनत किया है। सो मोटिवेशन फ्रॉम पेरेंट्स एंड गार्डियंस, दे आर वेरी गुड। एंड ये बच्चे लोग को मेहनत से अच्छे ढंग से लोग हर एक बार करते हैं, उसी तरह का इस बार भी इन लोग अच्छा मार्क हासिल किए। हाँ, लगातार इसी तरह का यही एक खुशी का दिन है हम लोग का, कि इस दिन जो है हम लोग बहुत फील करते हैं कि हमारा टीचर, हम लोग सब जो है ठीक रास्ते से चल रहे हैं, ठीक से ये फ्यूचर इंडियंस को हम लोग गाइड कर रहे हैं। राजस्थानी विप्र मंडल के तत्वाधान में भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राजस्थानी विप्र मंडल के तत्वाधान में बुधवार को भगवान श्री परशुराम के जन्मोत्सव का आयोजन सुभाष चौक स्थित पोद्दार विवाह भवन में बड़े हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने बहुत ही जोश के साथ हिस्सा लिया। वहीं सुबह 10 बजे से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत भगवान परशुराम जी की पूजा पंडित गोविंद शर्मा एवं उमंग शर्मा के द्वारा 5 पंडितों के साथ की गई। पूजा पर मंडल के अध्यक्ष अनूप शर्मा अपनी पत्नी सरोज शर्मा के साथ बैठे थे। दिन में बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं संध्या 7 बजे से भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में समाज के लोग हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर अनूप शर्मा, श्याम शर्मा, रघुनाथ शर्मा, सुरेश शर्मा, विक्रम शर्मा, उमंग शर्मा, गोपाल तिवारी, कृष्णा शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं अध्यक्ष अनूप शर्मा ने आगंतुक समाज के लोगों का स्वागत किया और सचिव सुरेश शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इन सभी बातों की जानकारी बुधवार की दोपहर 3 बजे मौजूद लोगों के द्वारा मीडिया को दी गई। ये सुभाष चौक पोद्दार विवाह भवन है। यहाँ हम लोग
भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जो कि शाम में आज सायं 7 बजे से भजन कीर्तन भी है। और भगवान परशुराम हम उनके वंशज हैं और भगवान हमारे जिनके हम संतान हैं, आज उनका जन्मोत्सव है, उसको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कितनी खुशी हो रही है मनाने में? खुशी तो बहुत है, लेकिन अब एक घटना हो गई जो कश्मीर में, उसके वजह से उत्साह में कमी है। नाम बता दीजिए थोड़ा सा। अनूप शर्मा। क्या है आप पूजा समिति में? अध्यक्ष। स्थानीय विप मंडल दरभंगा के द्वारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी से 21 बार अत्याचारियों का नाश किया, उसी जन्मोत्सव को हम लोग आज पोद्दार विवाह भवन सुभाष चौक पर मना रहे हैं। और इसमें सुबह में हम लोग पूजा किए, उसके बाद प्रसाद बच्चों ने ग्रहण किया, अभी सभी मिलने हम लोग भक्तों ने। उसके बाद अभी थोड़ी देर में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के बीच खेलकूद हल्का फुल्का होगा। शाम में संध्या 7 बजे से भजनों की अमृत गंगा बहाई जाएगी। इसमें हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अनूप शर्मा जी, उत्सव संयोजक श्री कृष्णा मिश्रा जी, कोषाध्यक्ष गोपाल तिवारी, उमंग शर्मा, कृष्णा डिडवानिया, प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा, श्याम शर्मा सोती इत्यादि ने भाग लिया। बच्चों के बीच में जो खेल प्रतियोगिता होगी तो क्या उसमें प्राइज भी? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कल हम लोग 1 तारीख को दिन के 3 बजे से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और संध्या 5 बजे मूर्ति विसर्जन बाबा आचार्य मंदिर के बागमती नदी में करेंगे। क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार शर्मा, प्रधान सचिव राजस्थानी विप मंडल दरभंगा। भगवान परशुराम पूजनोत्सव के अवसर पर दरभंगा में ब्राह्मण समुदाय के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा। भगवान परशुराम पूजनोत्सव के अवसर पर बुधवार को दरभंगा में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। जिला भर के ब्राह्मण समुदाय एक हो ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले दरभंगा के कर्पूरी चौक से यह शोभा यात्रा बुधवार को दिन के 12 बजे निकाला गया, जिसमें लोग पारंपरिक हथियार, भाला, तलवार और फरसा के साथ बाइक और घोड़े पर सवार होकर शोभा यात्रा में दिखाई दिए, तो कुछ लोग घोड़े पर सवार थे। शोभा यात्रा में शामिल लोग पूरे रास्ते जय परशुराम का गगनभेदी उद्घोष से गूंजता रहा। कर्पूरी चौक से निकलकर यह शोभा यात्रा जिला मुख्यालय लहरियासराय पहुंचा, जहां एक ऑडिटोरियम में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभी ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के लोग एक बैनर तले इकट्ठा होकर आज जुलूस निकाला है और भगवान परशुराम पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी ब्राह्मण हम लोग मिलकर भगवान परशुराम का आज पूजन करेंगे। पूजन के पास प्रसाद वितरण होगी। प्रसाद लेकर सभी आदमी हम लोग कुछ मंथन करेंगे अपने समाज के ऊपर, तत्पश्चात हम लोग यहाँ से जाएंगे। आप देख ही रहे हैं पूरा रास्ता जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ आना है वहाँ तक पूरा का पूरा रास्ता बड़ा पड़ा है। पूरे ब्राह्मण हमारे जो मिथिलांचल के हैं सभी आदमी, यूँ कह लीजिए दरभंगा जिला के जितने भी ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण यहाँ आके जमा हैं और सभी आदमी एक साथ हर्षोल्लास के साथ बाबा परशुराम का जयंती मना रहे हैं। मैसेज क्या है इस तरह से ताकत दिखाना, मैसेज क्या है? ये ताकत नहीं, सबसे पहला तो हम लोग अपने वंशज का पूजा, ये हर बार पूजा होता था, लेकिन इस बार क्या है कि सभी अलग अलग बैनर के तरह होता था। हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया कि सभी ब्राह्मण एक ही वंश के हैं तो हम लोग अलग अलग पूजनोत्सव क्यों करें अलग अलग बैनर के तले। तो हम सभी आदमी एक बैनर के तले ब्राह्मण चेतना मंच के तहत हम लोग यहाँ पूजनोत्सव में सभी आदमी भाग ले रहे हैं। आज हम लोगों के वंशज का और जयंती समारोह है, जो आज परशुराम वंशज जो हर एक बैनर तले हम लोग मनाते थे, आज पूरे मिथिलांचल वासी एक बैनर तले, पूरे ब्राह्मण समाज एक बैनर तले हम लोग जन्मदिन उनका मना रहे हैं और पूरा जय बाबा परशुराम के नारा लगा के पूरे दरभंगा शहर में एक भव्य यात्रा के तरह आए हैं। और यहाँ आज समापन समारोह है कि एक ब्राह्मण चेतना जो जागना था वो जगा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं कि परशुराम वंशज हम लोग हैं, बाबा परशुराम का नारा लगाते हुए आए हैं। क्या माना जाएगा ब्राह्मण को? हमारा समाज बुद्धिजीवी है, हमारे समाज को गोलबंद करने का जरूरी नहीं है। हमारे समाज हर एक जगह गोलबंदी रहते हैं, क्योंकि समाज को गोलबंद करना उनको काम है जिनका समाज विभिन्न प्रकार के जगह जगह रहते हैं। मेरे समाज हम लोग एकत्रित है, एकत्रित रहेंगे और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे।
दरभंगा के समाहरणालय परिसर से बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। समाहरणालय परिसर से सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन एवं श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था ने अपने संबोधन में कहा कि बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में यह जागरूकता वाहन बाल श्रम उन्मूलन के प्रति समाज को जागरूक करेगा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है एवं आमजनों से अपील की है कि वे अपने बच्चों से काम न करवाएं एवं उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षित करें। श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य यह है कि नियोजकों के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न लें। अगर नियोजक के द्वारा कार्य लिया जाता है तो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है, जिसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो इन सभी बातों की जानकारी बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर हम लोग ये बाल श्रम जो समाज के लिए एक कलंक है, तो बाल श्रम को मिटाने के लिए ये समाज के सभी वर्गों में जागरूकता लाने हेतु ये अभियान आज से शुरू है। ये सप्ताह भर का कार्यक्रम है और अलग अलग का तरह, जिसमें आपने जो सवाल किया है कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई है, तो आज तो जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत जो कोई भी नियोजक जो होते हैं उस पर FIR की जाती है धारा 3 के उल्लंघन के आरोप में, और 50,000 तक जुर्माना है बच्चा या किशोर को नियोजित करने पर। साथ ही उन पर 20,000 का अतिरिक्त राशि उनसे वसूली जाती है, जो कि बच्चों का वयस्क होने पर उनको मिलता है, और 2 साल का कारावास का भी सजा है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो कुल मिला के ये सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लोगों ने 39 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है, और सभी का जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पुनर्वासन हो चुका है। वित्तीय पुनर्वासन और गैर वित्तीय पुनर्वासन का भी प्रयास किया जा रहा है विभिन्न विभागों के सहयोग से। आप लोगों से भी अपील होगा कि ये जागरूकता रैली को सफल बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से कवरेज दें। भाकपा माले और इंसाफ मंच के बैनर तले SSP कार्यालय के समक्ष किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भाकपा माले और इंसाफ मंच के बैनर तले SSP कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जिला के अलग अलग प्रखंड में पुलिस पर झूठे मुकदमे में फंसाने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इंसाफ मंच के संयोजक नियाज अहमद ने कहा कि जाले थाना कांड संख्या 67/2025 के मुकदमे में अपराधी की गिरफ्तारी करने की मांग रखी। झूठा मुकदमा 74/2025 से पीड़ित परिवारों को दोष मुक्त करने, बहरी थाना कांड संख्या 22/2025 दहेज हत्या के झूठे मुकदमा से निर्दोष को बरी करो, दलित कमजोरों के आवेदनों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा आज भी जवाब मांगा जा रहा है। तो वहीं इस संबंध में इंसाफ मंच के संयोजक ने सभी बातों की जानकारी बुधवार की दोपहर 2 बजे दी। आज हम लोगों का SSP के समक्ष प्रदर्शन था। SSP से हमारा विभिन्न थानों का कुछ मामलात हैं। सबसे अहम मामला है, आपको सदर थाना का एक बच्चे की हत्या हुई, अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ, और उल्टे हत्यारा पीड़ित को ही धमका रहा है केस उठाने के लिए। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार SSP से हम बता रहे हैं कि SDPO 2 जो ज्योति कुमारी है, उसके पक्षपात रूप से पूरे इलाका में हाहाकार मचा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जाले में सौरिया एक जगह है जो 12 तारीख को सम्मत जलाने के दिन ही 13 को सम्मत जलाने के ही दिन ये घटना हुई। बड़ी मशक्क़त के बाद आपको ये FIR हुआ, लेकिन ज्योति कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने के वजह
आपको अभियुक्तों से मिल करके उस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 67 नंबर जो केस है रमन मंडल पर जो हमला हुआ है उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार पर जो झूठा मुकदमा 74 हुआ है उसको वापसी हो। और दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि सदर प्रखंड के कंसी पंचायत में दलित का एक टोला है पासवान टोली, उसको दबंगों के द्वारा उचक्कों के द्वारा उन तमाम लोगों के द्वारा एक दलित परिवार को उजाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिमरी थाना की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।